11 सालों को, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। হয় এজন অনুৰাগ ঠাকুৰ জাতিৰ দেশদ্ৰোহীক ধিক্কাৰ দিয়া ব্যক্তিজনে আজি ৰাহুল গান্ধীক ট্ৰামিবাজ বুলি অভিহিত কৰিছে। জনসাধাৰণে তেওঁক বিফল কৰিছে বুলি সংবাদ মেল পাতে। ৰাহুল গান্ধীৰ সংবাদ মেলৰ পিছত বিজেপিৰ সংবাদ মেলত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ ভয়ংকৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ দেখা গৈছে। দৰাচলতে ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰবাৰ উদঙাই দিলে শাসকীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ গোপন বুজাবুজি। ভোট কেনেদৰে ডিলিট হৈ আছে সেই কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। আনকি যিসকলৰ ভোট অনা কাৰণতে ডিলিট হৈছিল আৰু যিসকলে ভোট ডিলিট কৰিছিল বুলি দেখুৱাইছিল তেওঁলোকক মঞ্চত মাতি সত্য স্পষ্ট কৰি দিছিল। Babita Chaudhary is one of the votes that he is supposed to have deleted. आइए भैया, he is supposed to have deleted. This is the gentleman, ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे, इनसे आप पूछिए, बताइए। That's our candidate. कन्नड़ा में बोलिए। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಗೋವಿನ. ನಾನು ಸರ್ಸಂಬತ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನರ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 12 ಜನರು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿರ್ಣಯ. थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है। हालांकि मुझे मालूम नहीं, मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। आप कुछ कहेंगे? नहीं, थैंक यू, थैंक यू। ইয়াৰ পিছত নিৰ্বাচন আয়োগে কয় নাই এইবোৰ কেৱল অভিযোগ, এইবোৰ ভিত্তিহীন অভিযোগ। ৰাহুল গান্ধীয়ে যি কৈছে সেয়া মিছা। নিৰ্বাচন আয়োগে এটা কথা কোৱা নাই যে CBI কিয় উত্তৰ দিয়া নাই। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं यह शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से यह दिखेगा। कर्नाटका CID ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये IP एड्रेस क्या है, OTP कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक CID ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन IP दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, OTP ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी CID कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमीशन, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका CID चिट्ठी लिखती है ECI को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर CID एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक EC इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम EC। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और
कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। যিটো নেকি ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰেছ কনফাৰেন্সত কৈছিল, কিন্তু বিজেপি গভীৰভাৱে ক্ষুণ্ণ হৈছে। আজি ৰাহুল গান্ধীৰ সংবাদমেলত বিজেপি ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰিস্থিতি কিছু অনুৰূপ। আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে দাবী কৰে যে মই স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰোঁ যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভিতৰৰ পৰা তথ্য আহি আছে আৰু এই তথ্য বন্ধ নহ'ব। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया। নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভিতৰত ৰাহুল গান্ধীৰ স্লিপাৰ সেল আছে, যিবোৰ সম্পূৰ্ণ নিৰ্বাচন আয়োগত থকাৰ পিছতো ৰাহুল গান্ধীক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছে। এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে এনে মানুহৰ সংখ্যা ইমানেই বেছি আৰু এইদৰে তেওঁলোকক আমাৰ লগত আছে যে আমাৰ ওচৰলৈ অহা ভিতৰৰ খবৰবোৰ বন্ধ নহ'ব আৰু আহিব। হাইড্ৰজেন বোমাৰ পিছত তেওঁ আৰু কিছু বিস্ফোৰক প্ৰকাশ কৰিব বুলি কয়। ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় যে ভাৰতৰ জনসাধাৰণেহে গণতন্ত্ৰক বচাব পাৰিব, ৰাহুল গান্ধীয়ে অকলে বচাব নোৱাৰে। আৰু আজি সেইকাৰণে হয়তো সাধাৰণ জনতাই ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে থিয় দিব ধৰিছে। মই এই ভিডিঅ'টোত ক'ম যে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন কেনেকুৱা আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাহুল গান্ধীক দামীবাজ আখ্যা দি কেনেকৈ সংবাদমেল পাতি অনুৰাগ ঠাকুৰক আগস্থানত ৰাখিলে। কাৰণ বিজেপিৰ কোনেও ক'ব নোৱাৰে কোনে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আৰু কোনে ৰাহুল গান্ধীক প্ৰশ্ন কৰিব লাগে। কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰাৰ দৰে সংবাদমেল পাতিলে জনসাধাৰণে তেওঁক ৰেহাই নিদিয়ে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম অনুৰাগ ঠাকুৰে সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে কেনেদৰে প্ৰতিশোধ ল'লে। ৰাহুল গান্ধীৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত কি ক'লে বিজেপিয়ে, অনুৰাগ ঠাকুৰে কি কৈছে। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सत्ता का दुरुपयोग करके, अफसरों का दुरुपयोग करके चुनाव जीती है तो कोर्ट उनको बाहर का रास्ता दिखाता है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? रमा देवी जी, MS गिल, TN शेषन से लेकर ये बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे किस पार्टी ने नियुक्त किए और वापस किस दल में गए? कांग्रेस पार्टी में गए। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग इन्होंने कभी किया होगा? उनको बड़े बड़े पद भी बाद में दिए होंगे, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो। অনুৰাগ ঠাকুৰে এই সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগে লগে অনুৰাগ ঠাকুৰ আৰু বিজেপি উভয়কে প্ৰশ্ন কৰা দেখা গ'ল জনসাধাৰণে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিজেপিৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিল, মোদীৰ নামো উল্লেখ কৰা নাছিল। তথাপিও ৰাহুল গান্ধীৰ সংবাদমেলৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে বিজেপি নেতাসকলে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিছে বিজেপিয়ে। গতিকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে কিয় আগবাঢ়ি আহিল বিজেপি? নিৰ্বাচন আয়োগে নিজে উত্তৰ দিব লাগে। আকৌ কিছুমানে কৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে FIR দাখিল কৰক। কোনে বাধা দিছে? ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰশ্ন কৰিছে। বিজেপি আতংকিত কিয় হৈছে? নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰশ্ন কৰিছে বিৰোধী ৰাহুল গান্ধীয়ে। নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণ দাখিল কৰা হৈছে। গতিকে কিয় আতংকিত হৈ পৰিছে বিজেপি? নিৰ্বাচন আয়োগে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ আগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মন্ত্ৰী তথা নেতা অনুৰাগ ঠাকুৰে নিৰ্বাচন আয়োগক সহায় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। অনুৰাগ ঠাকুৰক সংবাদমেলৰ সন্মুখত বহিবলৈ হয়তো বাধ্য কৰাইছিল যে ইয়াৰ উত্তৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নহয়, জ্ঞানেশ কুমাৰেও নহয়, বৰঞ্চ তেওঁৰ বছ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শাসকীয় দলেহে দিব। সেইবাবে নিৰ্বাচন আয়োগক উত্তৰ বিচৰা হৈছে আৰু বিজেপিয়ে নিজৰ অস্থিৰতা, আতংক, বিৰক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। এই গোটেই বিষয়টোত আপোনালোকৰ মতামত কি?
যিদৰে সাধাৰণ ৰাইজে বুজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে ৰাহুল গান্ধীৰ কথা সঁচানে নিৰ্বাচন আয়োগেই শুদ্ধ। এই বিষয়ত আপোনাৰ মতামত কি? আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন। আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।